हेलो दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो गल कर रहे हैं सब तो इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट अपने 10th क्लास से गल कर रहे हैं जो अपना मिशन 100% 100% ते गल चल रही है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ उस ते गल कर रहे हैं। करोना कारण सिलेबस भी रिड्यूस होया, अपना पेपर का लेआउट भी चेंज होया, तो बड़ियां कन्फ्यूजनां ने कि किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम दे विच आना है, लेआउट दे विच किहड़े-किहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने। अज आपां उन्हां ते गल करांगे। मैं उन्हां क्वेश्चंस दी टाइप से गल करदा जो एक्सपैक्टेड पेपर दे विच हैगे ने। आपां स्टार्ट करदे हां अपने पहले चैप्टर दे वास्तविक संख्यावां दे विच। वास्तविक संख्यावां दे विच की है, दो तरह के क्वेश्चन आने हैं, 1 नंबर का और 2 नंबर के। नंबर 2 जो यूक्लिड वंड लैम है, अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या वंड लैम है, उन्होंने खत्म करता सिलेबस के रिड्यूस कर चुके हैं। तो तुम ये कह सकते हो 1.1 इकाई सिलेबस के विचों खत्म हो गई, तो अपने को पेंडिंग रह गई 1.2 1.3 तो 1.4। लैक्चर के आप सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप का पेपर आना है, किहड़ा टॉपिक खत्म करता तो किहड़े-किहड़े एक्सपैक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। हुण सब तो पहला आप जिहड़ी गल करते हैं 1 अंक के क्वेश्चन की, कि पहले चैप्टर दे विच 1 अंक के किहड़े-किहड़े क्वेश्चन बनते हैं। हुण 1 अंक दे विच MCQs भी ने, बहुविकल्पी भी ने, 4 चॉइसिस दित्तियां होणगियां, ट्रू फॉल्स भी ने, सही गलत भी आना है, फिलअप्स भी ने, खाली थामा भी आनी है। तो आप टोटल डिस्कस कर रहे हैं। सब तो पहला 1 अंक के जिहड़े क्वेश्चन देखो, अपने को एक थ्योरम है, परिमेय है, अंक गणितक मूल परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक। थ्योरम का की है, स्टेटमेंट की कहती है, हरेक भाज संख्या नू अभाज संख्यावां दे गुणनफल के रूप विच दर्शाया जाता है या दर्शाया जा सकता है। यह अपनी इहदी स्टेटमेंट है। पेपर दे विच हो सकता है इसे दी खाली थां बन जाए, या स्टेटमेंट दे के यह पूछ लें किहड़ी है परिमेय, अंकगणितक मूलभूत परिमेय है, खाली मतलब मल्टीपल बन सकता है, या यह सही गलत बात है। और डिपेंड करता है पेपर सैटर पर। यह हो गया इसका पहला। असल दे विच जिहड़ा एक टॉपिक है अपना, यह है अभाज गुणनखंड। जिहड़ा टॉपिक है ना, ये अभाज गुणनखंड है, जिसनों आप बोलते हैं, जिहड़े आप क्वेश्चंस करते हैं। जिवें एक छोटी उदाहरण, 140 के अभाज गुणनखंडीकरण करो, तो आप 2 ते वंडिया 70, 2 ते वंडिया 35, 5 ते वंडिया 7, तो की आंसर आ गया, ये आ गया इस अकॉर्डिंग। या 156 दे कहता 2 78, 2 ते गया 39, 3 ते गया 13 सॉरी, तो ये आ गया आह। या की हो सकता है, जिवें आप छोटिया क्लासा एक फैक्टर ट्री गुणनखंड दरख्त की गल की सी, उदाहरण के तौर पर 72, 2 गुना 36, इत्थे मान लो 9 देता, आ मिस करता, तो क्लीयर है 9 चौका 36 है। इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इत्थे 4 आ जाओ, फिर 9 बन गया 3 गुना 3, तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन वो बना सकते हैं 1 मार्क दे विच। होर देखो बहुत क्वेश्चन है, जिवें अपना मूड आप बना सकते हैं, 45 आ गया, इत्थे की कर सकते हैं, आ मिस करता। हुण 5 की कितना गुना करिए 45 आऊ 9, या अगे 3 तो बाद फिर इनू मिस करता, 3 की कितना गुना करिए 9 आऊ 3 9, तो इस अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बना सकते हैं जो अपना है। या आप होर की कह सकते हैं कि अंक के क्वेश्चन देखो, परिमेय ते अपरिमेय संख्या, परिमेय अते अपरिमेय, यह अपनी बुक कुछ प्रॉपर्टीज ने। मैं वैसे उन्होंने 6-7 प्रॉपर्टीज बनाई होंगी, आप शॉर्ट फॉर्म्स करते हैं। किसी भी परिमेय अते अपरिमेय दा जोड़ अते घटा, किसी भी परिमेय अते अपरिमेय दा जोड़ ते घटा हमेशा अपरिमेय हुंदा है। किसी भी परिमेय
परंतु यदि शर्त की है सिफर ना होवे, इत्थे सिफर नहीं होना चाहिए। अते अपरमेय दी गुना अते वंड वो भी हमेशा की हुंदी है अपरमेय। बस तुसीं आ याद रखना है। असल दे विच तां की है परमेय ते अपरमेय दे विच कोई भी ऑपरेशन आ जाए जोड़ घटा गुना वंड वो अपरमेय हुंदा है। सिर्फ गुना वंड दे विच आपां एक ये चीज़ की नसैसिटी करनी है कि यह सिफर नहीं होना चाहिए। अगर कह दें दो अपरमेय संख्यावां उन्हां दा जोड़ वो भी को परिमेय या अपरमेय दोनों हो सकते हैं, मतलब बाकी डाउटफुल केस है। यह 100% श्योर हो गए तो 1 मार्क दे ट्रू फॉल्स या फॉलोइंग दा किहड़ा सही है वो क्वेश्चन अपने बनते हैं। नैक्सट टॉपिक है अपना 1 नंबर दे विच HCF ते LCM दा। HCF ते LCM दा क्वेश्चन ने आपां कुछ उदाहरण लैके चलते हैं। की है क्वेश्चन अपने कोले 26 अते 91 दा महत्व समापवर्तक अते लघुत्तम समापवर्तक पता करो। हुण 26 दे अगर गुणनखंड बनावांगे 2 गुना 13, 91 दे बनावांगे 7 गुना 13, यही हो गया। तो जो महत्व समापवर्तक की गल करते हैं तो महत्व समापवर्तक की की खासियत है? सब तो पहली गल सांझे गुणनखंडां दी छोटी घात ते लघुत्तम हुंदा सारे। इत्थे अपने कोले सांझे है, इत्थे सारे है, सारे गुणनखंडां दी वड्डी घात। असल दे विच ये रिजल्ट है। हुण इन्हां दे विच सांझा 13 पिया है, घात दोहां दी बराबर है तो कोई फर्क नहीं पैंदा। इत्थे पहला सांझा लिख लो, उदों बाद जेड़े बच गए आपना आंसर आ गया। क्योंकि ये जिहड़ा क्वेश्चन है अगर HCF ते LCM दा आ गया तो यह असल च क्वेश्चन कितने नंबर का आऊगा? 2 नंबर का आऊगा। सेम आप कुछ उदाहरण होर ले लेने 1-2 ताकि प्रैक्टिस हो सके। ये टाइप्स ने कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। होर उदाहरण ले रहे हैं आप 28 अते 48। 28 के गुणनखंड बनाए आ गया 2 की घात 2 गुना 7 की घात 1। 48 आ गया, ठीक। 2 की घात 4 गुना 3। हुण महत्व समापवर्तक सांझे गुणनखंडां की छोटी घात, सांझा गुणनखंड 2 है, छोटी घात 2 होगी तो 2 दूनी 4। लघुत्तम समापवर्तक की हो गया? सारे। पहला सांझियां की वड्डी घात, उदों बाद जेड़े बच गए 16, 16 7 112, 112 तिया 336। ये अपने 2 नंबर के क्वेश्चन ने जेड़े 2 अंक के क्वेश्चन है। एक बड़ा इंटरस्टिंग रिजल्ट आपको पता है HCF ते LCM का एक रिजल्ट 1 मार्क क्वेश्चन। हुण देखो जिहड़ा है HCF गुना LCM 2 अंकां दे गुणनफल। ये जिहड़ा रिजल्ट है सिर्फ ते सिर्फ 2 नॉट अंका सॉरी संख्यावां, ये सिर्फ ते सिर्फ 2 संख्यावां लई वैलिड है, 2 तो वध संख्यावां दे लई यह वैलिड नहीं हैगा। एक होर छोटा क्वेश्चन, अगर सह अभाज संख्यावां होण, सह अभाज किहड़ियां हुंदियां ने? जिवें जिन्हां 'च सांझा गुणनखंड नहीं हुंदा। देखो 5 ते 8 किसी भी एक पहाड़ दे वंडे नहीं जाते, उन्हां दा जिहड़ा महत्व समापवर्तक है वो हमेशा की हुंदा? 1 हुंदा। देखो मेरी कोशिश मैं पैरलल आह 2 नंबर च आ गया, आ अपने 1 नंबर च आ गया। आप सारे क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1। सेम इसे रिजल्ट का एक अपने को होर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बुक दे विच, जे 306 अते 657 का HCF 9 है तो लघुत्तम पता करो इन्हां दा। आप पता करना है। हुण आपां नूं पता है आ 2 संख्यावां देतियां इन्हां ने, तो संख्यावां दी गुना बराबर महत्व समापवर्तक HCF गुना LCM लघुत्तम समापवर्तक। इनू कोई गुना की लोड़ नहीं क्योंकि इन्ना वड्डा हल नहीं करना। महत्व 9 आ गया, लघुत्तम 9 की उधर जाके वंड हो जू, उस बाद उन्होंने हल कर लियो, आंसर 22,338 अपने कोले आ जाना है। एक होर क्वेश्चन पे अपने कोले 2 अंकों का इत्थे। आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक लैक्चर के एक चैप्टर की डिस्कशन करांगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अज तक पेपर च कदे आया नहीं, पर 2 अंकों का ना बड़ा वधिया क्वेश्चन है। पता करो
4 ਦੀ ਘਾਤ n अंक सिफर ते समाप्त हुंदा है या नहीं, आ क्वेश्चन है। इत्थे 4 की जगह 6 भी आ सकता है। ਇਹਦਾ मतलब कहते जिन्नी मर्जी ਆਪਾਂ घात लिखी चलीए ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ हल करांगे ਤਾਂ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕਾਈ ਦਾ अंक सिफर आ रहा, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ करनी है। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 4n अंक सिफर ते समाप्त ਹੁੰਦਾ है। अगर ये सिफर ते समाप्त होगा तो सब तो पहली गल ये किहड़े पहाड़ ते वंडिया जाऊगा, 10 ते वंडिया जाऊगा या 5 ते वंडिया जाऊगा। तो 4n संख्या 5 ते भाजयोग है या सीधा लिख सकते हो वंडी जाती है। परंतु अगर 4 के गुणनखंड बनावांगे 2 गुना 2, अगर ये 5 ते वंडूगी तो ये 5 होनी चाहिए है जिहदे गुणनखंडां दे विच, परंतु इस विच 5 नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब फिर की हो गया, इसलिए 4n अंक सिफर ते समाप्त नहीं हुंदा। सिर्फ 4 लाइनों का क्वेश्चन है 2 नंबर का जो ਇਹਦਾ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ आया होया या आ सकता है। नैक्सट अपने कोले ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਸੀ 1.2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 अंक ਦਾ ਕਿਹੜਾ 2 अंक ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ किस टाइप ਦਾ ਬਣਦਾ है। ਹੁਣ 1.3 ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन है पता करो 2 + √3 अप्रमेय संख्या है या सिद्ध करो। इत्थे लिखा जाता एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ पैरल में क्वेश्चन होर लिख लेना 3 + 2 √5, क्योंकि जे कला √2 की मैं गल करूँगा वो क्वेश्चन बड़ा लंबा बन जाता, वो 2 अंकों का नहीं बनता। पर ये दोनों छोटे क्वेश्चन ने ये 2 अंकों के बन सकते हैं। देखो कला √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, वो नहीं बनना, परंतु जोड़े आह ने ये बन सकते हैं। इत्थे फिर की करांगे, मान लो 2 + √3 परिमेय संख्या है। अगर ये प्रमेय है तो ये P वटा Q रूप च लिखी जा सकती है। यही डेफिनेशन है ना। हुण अंडर रूट वाली तो उवें दी उवें रख दो, बाकियां नूं उधर भेज दो। बस एक बार मैं इत्थे छड्ड रहा, इधर शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। सेम ये मान लो 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। जे परिमेय संख्या है तो किहदे बराबर आ गया, P वटा Q दे। कल्ले √5 वाली इधर रखनी है, पहला 3 उधर गया, 3 उधर जाके माइनस आ गया, कोई लघुत्तम लैन की लोड़ नहीं, एज इट इज रखियो। 2 की गुण है 2 नाल वंड होगी। हुण आह परिमेय संख्या है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ कोई भी संख्या जोड़िया घटा करिए वो परिमेय ही रहनी है। तो √3 केड़ी है, अप्रमेय। हुण अप्रमेय ते प्रमेय बराबर आ गए, ये संभव नहीं, क्योंकि अप्रमेय की कहती है जिहड़ी परिमेय ना होवे तो यह संभव नहीं है। तो इसलिए आपां जो सोचा वो गलत है। तो 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। सेम इत्थे अप्रमेय है, प्रमेय दे विच 3 घटा दिए परिमेय रहू, फिर वंड दे 2 परिमेय रह जो। तो आह परिमेय है, खब्बे हथ की है अप्रमेय है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जिहड़ी आ 3 + 2 √5 संख्या है वो की है, अप्रमेय संख्या है। इस टाइम के क्वेश्चन 2 नंबर के बनते हैं, जिसका तुसीं ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन ते आपां चलदे हां हुण, जो लास्ट एक्सरसाइज है अपनी 1.4, जिथे आपां शांत दशमलव ते गल करदे हां। आपां नूं एक परिमेय संख्या दित्ती हुंदी है P वटे Q रूप दे विच, बिना वंड किते आपां नूं किवें पता लगना है कि यह शांत दशमलव है जां अशांत है। ਇਹਦੇ 2 रूल ने। सब तो पहला रूल जिहड़ा P वटे Q है वो सरलतम रूप होना चाहिए। सरलतम रूप का मतलब इन्हां दोनों जिहड़ी संख्यावां ने किसी भी पहाड़ ते वंडिया नहीं जानिया चाहिए। उदाहरण 12 वटे 15 आ गया, मान लो दोनों 3 के पहाड़ ते वंडे जाते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15। तो आपां नूं आ चाहिए, पहली शर्त यह है ये सरलतम रूप च चाहिए। उस तो बाद जिहड़ा हर है वो 2 की घात m गुना 5n रूप च होवे, जिथे mn पूर्ण संख्यावां होल नंबर्स हो सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ गया कि शांत दशमलव की
ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ 2 ਦੀ ਘਾਤ m ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ n। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਲ ਅਪ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। 17/8, 6/15, 77/210। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰ ਆ ਗਿਆ 8, ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ m ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ n। ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੱਲੀ 5 ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ 3 ਜਾਂ 7 ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲਾ 2 ਦੀ 3 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ। ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 3 ਦੂਣਾ 6, 3 5 15। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 15 3 5 15, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਇਹ 7 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ ਗਿਆ 30 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5। ਹੁਣ 2 ਵੀ ਹੈਗਾ 5 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ 2 ਤੇ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1 ਅੰਕ ਦੇ ਨੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲ ਅਪ ਹੈ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਰਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।